एक गधा मरा पिया हा, उस ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਤਰਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਧੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। रबी बिन सुलेमान फरमाते ने कि मैंने बड़ी हैरत हुई कि लोग की गल्लां करते पे, मैं उन्होंने मुबारक देना, उल्टा मैनू मुबारकबाद देंदे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब देता और फरमाया कि रबी कितने को ऐसे गवाह इकट्ठे करिए कि तेन यकीन आ जाए कि तू वाकई हज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है खैर आफियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा थोनू शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैं हज वास्ते जा रही हा, मेरे नाल मेरा भाई भी हा और एक मुकम्मल काफिला साडे शहर चों निकला। फरमाते ने कि जदों असीं कूफा पहुंचे तो कूफा साडा काफिला रुका थोड़ी देर वास्ते और असी जरूरियात दा कुछ सामान खरीदन वास्ते बाजार गए। फरमाते ने कि बाजारों जदों मैं जरूरत दी चीज़ां खरीद लियां वापस पलटे तो एक वीराने दे विचों जदों साडा गुजर होया तो मैं वेखा कि एक गधा मरा पिया है और एक औरत जिसने बुसीदा कपड़े पाए हुए और उस मुर्दा गधे दा गोश्त वो चाकू दे नाल छुरी दे नाल कट कट के एक टोकरी दे विच रखदी पई है। मैनू बड़ी हैरत हुई, मैं समझा कि हो सकता है कि औरत होटल वाली होवे कि जिहड़ी ये लोगों नू इस तरह का खाना पका के खवांदी होवे, ये हो सकता है कि इस दे पीछे कोई होर स्टोरी होवे। तो रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने कि मेरा चुप रहना मुनासिब नहीं हा, मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया, मेरे को ना रहा गया, मैं पता करा कि चक्कर की है। रबी बिन सुलेमान फरमाते ने कि मैं उस औरत दे पीछे पीछे हो लिया। उसने अपनी टोकरी भर के जदों चल पई तो चलते चलते एक मकान के सामने आके औरत खड़ी हुई। मकान भी बड़ा खस्ता जिहा हा, एक हवेली नुमा घर हा, उच्चा लम्मा उसका दरवाजा हा। उस दरवाजे ते आके उस औरत ने दस्तक दी। अंदरों आवाज आई, कौन? इस औरत ने आखा कि मैं बदनसीब हाँ। दरवाजा खुला। रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने कि अंदर घर का जो माहौल आ ना वो बड़ा अजीबो गरीब आ। घर दे विच कोई चीज़ नहीं आई, सिर्फ 4 लड़कियां आईयां जिन्हां दे चेहरिਆਂ तो जिन्हां दे लिबास तो लगता पिया हा कि पता नहीं किस गुरबत के आलम दे विच जिंदगी बसर कर रहे। दरवाज़ा बंद हो गया। रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने कि मैं करीब गया, दरवाजे के सुराख दे विचों घर का जायजा लवन लग पिया कि चक्कर की है, वजह की है। तो रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने कि औरत गोश्त कट के जिहड़ा लै आई, ये टोकरियां लिया के उन्हां बच्चियां दे सामने, उन्हां लड़कियां दे सामने रख दिता और उन्होंने दसा कि बेटा एक मुर्दार है, एक गधा मरा पिया हा, उस दी बोटियां कट के लै आईयां, इसनूं तुसीं भुन के खा लो। उन्हां बच्चियां ने गोश्त दी बोटियां आग ते भुननियां शुरू कर दी। रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने कि मैं आवाज दी, मैं आखा दरवाजा खोलो, कौन जे तुसी और इस तरह क्यों करते पे ने? तुहानूं पता नहीं कि मुर्दार खाना हराम है। सिर्फ मजूसियों का एक फिरका जिन्हां दे विच जायज़ है, बाकी किसी भी मजहब मसलक दे विच जायज़ नहीं है। अंदरों आवाज आई कि तू कौन है साडे बारे जानने वाला, की पूछना चाहना है? रबी बिन सुलेमान ने फरमाया कि तुसीं मुर्दार खांदे क्यों पे ने, बच्चियों नूं क्यों खवाउण लगी? तुहानूं नहीं पता कि हराम है? तो वो खातून, वो बुढ़िया औरत जिहड़ी एक कट के ले आई, उसने जवाब दिता कि सानू पता है हराम है, साडा ताल्लुक सैयद खानदान दे नाल है। मेरा शोहर एक शरीफ आदमी हा, फौत हो गया, उसने जो तरका छड़ा ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, बच्चियां दी शादी ना करा सके, नौबत फाकियां तक आ गई। 4 दिनां दे फाके तो बाद जदों इज़तरारी हालत दे विच असीं पहुंच गए
तो मैं बच्चियां वास्ते मुर्दार गधे का गोश्त कट के ले आई हाँ। मंग नहीं सकते असी किसी को, तो जान बचाने वास्ते मुर्दार खाना भी हलाल है। इस वजह तो मैं कट के लाई हाँ, बच्चियां इस वास्ते खान लगी। रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने कि मैनू बड़ा ताज्जुब होया, बड़ी हैरत हुई, बड़ा अफसोस होया। मैं वापस आया, वापस आते काफले वाले नू मिला, अपने भाई नू आखा कि मैं हज वास्ते नहीं जा रही। क्यों? मैं कहा बस वजह है जिसकी वजह तो मैं नहीं जा रही। उन्होंने मैनू बड़ा समझाया, बड़िया फजीलत बयान कीतियां हज दियां। उन्होंने दसा मैनू कि हाजी जो वापस पलटदा है हज करके उस हालत दे विच हुंदा है कि उसके जिस्म ते कोई गुनाह नहीं होता वगैरह वगैरह। लेकिन फरमांदे ने कि मैनू किसी दी गल दा कोई असर ना होया। मेरे को जो रकम आई वो 600 दिरहम आए, चांदी दे सिक्के आए। मैं वो सिक्के लाए, वो पैसे लाए, बाजार गया, 100 दिरहम दा आटा खरीदा, 100 दिरहम दे कपड़े खरीदे, बाकी 400 दिरहम आटे दे विच छुपा के उस औरत दे घर पहुंचा दिता। औरत ने अल्लाह ताला दा शुक्र अदा किया। काफले वाले चले गए, मेरे को इतने पैसे ही नहीं आए कि मैं वापस अपने शहर आ जाता। मैं उत्थे कूफे ही रहा, उन्होंने इंतजार करता रहा हाजियां का। कुछ अरसे बाद काफले वापस पलटन लग पे। एक काफला आया जो शहर कूफा का हा। मैं उन्हों का इस्तकबाल करने वास्ते, उन्होंने को दुआवां लैन वास्ते, मिलन वास्ते बाहर निकला। उन्होंने जाके मिला, मुबारकबाद दी। जिस बंदे मैं मुबारक देवा वो पहले मैनू मुबारकबाद दे दे। बिचू एक हाजी आखन लगा कि यार मुबारकबाद किस गल दी? क्या तू साडे नाल मक्कातुल मुकरमा नहीं आई हो? क्या मना ते आपां कट्ठे नहीं होया है? मकामे इरफात जैसी कट्ठे नहीं है? आब जमजम कट्ठे नहीं पीता? रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने कि मैनू बड़ी हैरत हुई कि लोग की गल्लां करदे पे। मैं उन्होंने मुबारक देना, उल्टा मैनू मुबारकबाद देंदे। मामला समझ च नहीं आ रहा। एक दो दिनों तो बाद मेरे शहर का काफला भी वापस आ गया, जिन्हां दे नाल मैं जा रहा सू, जिन्हां दे विच मेरा भाई भी हा। मैं उन्होंने इस्तकबाल वास्ते गया, उन्होंने जाके मुबारकबाद दी तो आखन लगे कि यार की तू साडे नाल मजाक करदा पे? क्या तू खुद साडे नाल नहीं आई हो जो सानू मुबारक देंदा पे? बल्कि विचों एक हाजी आखन लगा कि जदों असी रोज़ा रसूल ते सलाम करके निकल रहा है तो रश ज्यादा होने की वजह तो जी तू थैली मैनू दी है ना, वो यार वो थैली भी मेरे बैग दे विच मेरे को ले ले। और वो गया जल्दी दे नाल वो थैली लैके आया। रवि फरमांदे ने कि मैं वो थैली वेखी हुई कोनी है, मैनू पता ही नहीं है कि थैली किदू आई है किंदी है। लेकिन उसने आखा कि थैली तू मैनू मस्जिद नबवी शरीफ दे विच देती है रोज़ा रसूल ते सलाम करन तो बाद। रबी बिन सलमान फरमांदे ने कि मैं सारा दिन ताज्जुब दे विच गुजारा, हैरत दे विच गुजारा। रात हुई, मैं सुता, मुकद्दर जागे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत नसीब हुई। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नु दौड़ते जाके सलाम अर्ज किया। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब देता और फरमाया कि रबी कितने को ऐसे गवाह इकट्ठे करिए कि तेन यकीन आ जाए कि तू वाकई हज किया है। हर बंदा आके तेरी गवाही देंदा पिया तेन, लेकिन यकीन ही नहीं आंदा पिया। तो मैं अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज नहीं किया। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रबी तू वाकई हज नहीं किया, लेकिन जदों तू इस सदका किया 600 दिरहम मेरे खानदान नू तू जाके दिते, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च अर्ज की कि मालिक इसनू बेहतर अजर अता फरमा, इसनू बदला अता फरमा इस नेकी दा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी सूरत दा, तेरी शक्ल दा एक फरिश्ता पैदा कर दिता जेड़ा क़यामत तक तेरे वास्ते हज करदा रहा सी। हज वो करसी, सवाब तेनू मिलदा रहा सी। नंबर एक। और नंबर दो, जेड़ा तू 600 दिरहम खर्च कीते है ना, उस दे बदले असीं तेनू 600 दिनार वापस पलटाए। जी थैली है ना, इस दे विच दिरहम नहीं है, दिनार है। दिरहम चांदी दे सिक्के होंदे, दिनार सोने दे सिक्के होंदे।
तो फरमाया कि 600 चांदी के सिक्कियां के बदले 600 सोने के सिक्के तेन वापस पलटाए। बस तू अपनी अखां ठंडियां रख और याद रखो कि जिहड़ा साडे नाल मामला करदा है, साडे नाल तिजारत करदा है, साडे नाल सौदा करदा है, वो नफे का ही सौदा करदा है। रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने कि मैं जदों सुबह बेदार होया तो थैली गिनी तो उसदे विच वाकई 600 सोने दे सिक्के है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारिक व तआला खानदान नबूवत दे नाल, अहले बैत दे नाल, हुजूर ते सहाबा दे नाल सच्ची पक्की मुहब्बत नसीब फरमाए। वीडियो पसंद आए तो इसनों लाइक और अपने दोस्तों के नाल शेयर कर देता करो। चैनल ते पहली दफ़ा आए तो इसनों सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह तबारिक व तआला हमेशा तुहानूं अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे, शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।